आंखें खोलिए, आंखें खोलिए देवी। देवी, आप हंस क्यों रही हैं? एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य टूटते देखा तो अपना हाथ से रोक ही नहीं पाई। बस एक स्त्री को छूकर तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तो टूट गया वीर। अब तो मेरा हृदय मत तोड़ो, मुझे प्रेम दान दो। असंभव। रुको अर्जुन, दिव्यास्त्र पाने आए थे, वो तो तुम्हें मिल गया। अब यदि साथ में मेरा प्रेम भी मिल रहा है तो उसे छोड़ने की मूर्खता क्यों? मुझे पाने के लिए बड़े बड़े महर्षियों ने अपना तप छोड़ा है और तुम मुझे छोड़ रहे हो? कदाचित मैं उन महर्षियों जैसे सौभाग्यशाली नहीं हूं देवी। मुझे केवल महायुद्ध की रणभेरी सुनाई देती है। अपने बाणों से शैया पर लेटे शत्रु के शव दिखाई देते हैं। सावधान अर्जुन, तुमने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा की कामना पूर्ति करना अस्वीकार किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ अर्जुन कि तुम इसी क्षण जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। ये कौन से वन में ले आए हैं मामाश्री? यहाँ ना कोई व्यक्ति है, ना कोई मार्ग है। ऐसे ही मार्गों से जीवन का प्रकाश मिलता है दुर्योधन। मैं तुम्हें ऐसी जगह लाया हूँ जहाँ तुम्हें पांडवों के त्राण का मार्ग मिलेगा। यहाँ वन में कहाँ त्राण मिलेगा मामाश्री? बोलते बहुत हो दुर्योधन, शांत रहो और देखते जाओ। चलिए आओ। रुकिए। शाप देने से पूर्व आपने मेरे अस्वीकार करने का कारण नहीं जाना, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्षों पूर्व मेरे पूर्वज श्री पुरुरव से आप विवाह कर चुकी हैं। इस नाते आप मेरी माता समान हो। एक माता और पुत्र के बीच ममता का संबंध हो सकता है, वासना का नहीं। फिर भी आप मेरी माता समान हैं। यदि आपने शाप दिया तो मैं प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। मुझसे
अनजाने में ये कैसा पाप हो गया देवराज? अब क्या किया जाए? श्राप को वरदान में परिवर्तित किया जा सकता है उर्वशी। मेरी इच्छा है कि तुम इस श्राप को वरदान में परिवर्तित करो। मनुष्य का जीवन काल 1 वर्ष के समान होता है। जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है और वृद्ध होकर अंत को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 1 वर्ष मानो एक जीवन के समान होता है। इसीलिए मैं तुम्हारा श्राप केवल 1 वर्ष तक के लिए सीमित कर देती हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन के अंत में उसका लक्ष्य मिलता है, तुम्हें भी इस श्राप के अंत में तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए। और जिस वर्ष भी तुम इस श्राप को भोगना चाहो, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम इस श्राप को भोग सकते हो। विजयी भाव। जयद्रथ अपने साले और मामा ससुर गांधार नरेश का स्वागत करता है। जीजा जी आप यहाँ? हाँ साले श्री, मैं बिना सूचना दिए अवश्य आए हैं जामाता श्री, परंतु बिना कारण के नहीं ना, क्योंकि इस समय मेरे दुर्योधन को आपके अर्थात उसके बहनोई से तुरंत सहायता की आवश्यकता है। ऐसी क्या सहायता की आवश्यकता पड़ गई मामा श्री? आवश्यकता है जामाता श्री, क्योंकि मेरे दुर्योधन के जीवन में सबसे बड़ा भय है पांडव, और उसका त्राण यही है कि वो सदा वन में रहे और कभी मेरे दुर्योधन को ललकारने ना आ सके। तो मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? आप ही सहायता कर सकते हैं जामाता श्री, और कौन कर सकता है? पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ना है। अब हमसे तो वो सावधान रहेंगे, परंतु ये सोच भी नहीं सकते कि उनको पकड़वाने का काम हम आपसे करवा रहे हैं। मेरे पास एक योजना है जिसमें मैं और तुम, हम दोनों पांडवों के समक्ष रहेंगे, उनके सामने रहेंगे, और वो लोग हमारी दृष्टि से बचने के प्रयास में आपकी ओर से असावधान रहेंगे, और ऐसे में आप पांडवों की दुर्बलता पर प्रहार करोगे, उस सूत्र पर जिसने उन्हें एक किया है। द्रौपदी, बुद्धिमान पुरुषों से वार्तालाप करना कितना सरल होता है। और भी कोई बाधा है मेरे मार्ग में? हाँ हाँ हाँ, बाधा है, परंतु हम उसे हस्तिनापुर छोड़ाए। शिवराज दुर्योधन कहाँ गए? उनसे युद्ध के प्रबंध के लिए बाकी राजाओं को निमंत्रण देने के लिए आज्ञा पत्र लेना था। कहाँ गए वो? सेवक, युवराज दुर्योधन कहाँ है? युवराज अभी सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं?
अंगराज रुकिए, अंगराज। आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। और मुझे रोकने का सामर्थ्य तुम सब में नहीं है। अंगराज मेरी बात सुनिए, अंगराज, अंगराज मेरी बात सुनिए, अंगराज। कहाँ है युवराज? मैंने पूछा कहाँ है युवराज? वो सूर्योदय से पहले गांधार नरेश के साथ निकल गए। आदेश था किसी को कुछ न बताया जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए अंगराज। आज पांडवों का वनवास पूर्ण होने जा रहा है। अज्ञातवास की पूर्व संध्या पर युवराज कहाँ जा सकते हैं? गांधार नरेश, एक और छल। ध्यान रहे जामाताश्री, पांडव किसी भी परिस्थिति में अज्ञातवास में ना जाने पाए। चिंता मत करिए गांधार नरेश, पांडव सदा ही वनवासी रहेंगे। कोई भी पांडवों का त्राण नहीं कर पाएगा। कल सूर्यास्त होते ही पांडवों की आशा भी अस्त हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, परंतु पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होना चाहिए, ताकि वीरों के भांति मैं पांडवों को युद्ध में हरा सकूं। ताकि द्यूत सभा का कलंक मेरे और युवराज के माथे से सदा के लिए हट जाए। कल सूर्यास्त से पूर्व मैं पांडवों को अज्ञातवास में भेज दूंगा। अब और छल नहीं गांधार नरेश, पांडव अज्ञातवास जाएंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, मेरे पुत्रों की वनवास की अवधि समाप्त होने वाली और अब उन्हें अज्ञातवास में प्रवेश होना है। दुर्योधन अवश्य कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। मेरे पुत्रों की रक्षा करना प्रभु। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, क्या निर्णय लिया है आपने? अर्जुन को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु परिस्थिति ये है कि हमें भी यहां से स्वयं शीघ्र ही निकलना होगा। पांचाली, अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही प्रहर शेष है। हमें यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि अज्ञातवास में प्रवेश करते ही
वो हमें पकड़ ले, और इसका परिणाम पुनः 12 वर्ष का वनवास। समझने का प्रयास करो पांचाली। इस दुविधा से निकलने की मेरे पास एक योजना है ज्येष्ठ। ये योजना हमारे किसी काम की नहीं है। द्रौपदी के अपहरण से हमें क्या लाभ? हमारी योजना तो उन पांडवों को वनवास भेजना है। बस द्रौपदी का हरण नहीं। हाँ, स्पष्ट कर दीजिए गांधार नरेश, कहीं द्यूत क्रीड़ा में जो द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, कहीं वही करने का विचार तो नहीं है मामा श्री? नहीं जामाता श्री, आपको केवल उस द्रौपदी का अपहरण करके यहाँ इस वन में इस स्थान तक लाना होगा। बस उसके पश्चात वो पांडव उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि हे धर्मराज, हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दीजिए धर्मराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप इस द्रौपदी को मान से, सम्मान से यहाँ से ले जाएं और पुनः 12 वर्ष के वनवास का आनंद उठाइए। पांडवों को जाना तो था ही, परंतु ये भीम विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये तो और भी अच्छा है गांधार नरेश, हमारा लक्ष्य द्रौपदी है और भीम की अनुपस्थिति में द्रौपदी का हरण और भी सरल हो जाएगा। आप नियत स्थान पर पहुंचे, यहां से जयद्रथ का कार्य प्रारंभ होता है और पांडवों की मुक्ति की आशा का अंत। आज सूर्यास्त के पश्चात ही पांडव वनवास जाएंगे। अब जो होगा बल से होगा, छल से नहीं। ये गुफा वनवास के समय भीम ने खोजी थी। ये गुफा गुप्त है, यहां पर कौरव कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
जब तक भीम और अर्जुन नहीं आ जाते हम सबको इसी गुफा में यहीं पर रहना है। अर्जुन! अधिक समय नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। नकुल, सहदेव, तुम दोनों पांचाली की सुरक्षा करना जब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करके आता। तुम ध्यान रखना। आप भी। लाक्षागृह कांड में मुझसे विलंब हो गया। चाहकर भी मैं द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाया, परंतु अब मैं विलंब नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगने दूंगा। वानर रुक! मूर्ख वानर, वो मेरा आ रहा है, दे मुझे। हट हट! क्रोध मत दिला वानर। समझ नहीं आता, अभी ये वानर उस वृक्ष पे था, इतनी लंबी छलांग, ये कैसे संभव है? वानर हट! इतना चंचल है, हाथ में नहीं आएगा। कुछ तो करना होगा। तक रुष्ट करा है वानर, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक वानर, रुक! आप लोगों ने ये स्वर सुना अरे पुत्रों? कुछ नहीं है पांचाली, गुफा के द्वार पर कोई वन्य जीव होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य युधिष्ठिर पर कोई संकट हो? कौरव हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्होंने आर्य युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो? व्यथित ना हो पांचाली, मैं अभी जाकर देखकर आता हूँ। कौन है? कौन है? सामने प्रस्तुत हो।
कौन है? कौन है वहां? हे प्रभु, ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? मेरे पुत्रों की रक्षा कर। भाग के दुष्ट, सामने आ। मूर्ख वानर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी साधारण वानर के वश की बात नहीं है ये। कौन हो तुम? यक्ष हो या गंधर्व, देव हो या असुर, मायावी हो या किन्नर, अपना परिचय दो वानर। कनिष्ठ भ्राता को ढूंढने आए हो वृकोदर, और श्रेष्ठ भ्राता को ही नहीं पहचान पा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता? मेरे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर है, परंतु आप कौन है? महारुद्रावतार, पवन सुत, केसरी नंदन, महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति। मेरी दुष्टता क्षमा करे महाबली। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे भेंट होगी। मुझे क्षमा कर दो। समय हो गया है आर्य सहदेव। आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। चिंतित ना हो पांचाली, हम पांचों एक दूसरे की ढाल हैं। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। कौन है वहां? बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट। जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में
ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे। और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे। आर्य नकुल, आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर। पांचाले, इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम इसी गुफा में छुपी हुई हो। छिपने के प्रत्येक प्रयास व्यर्थ है पांचाली। तुम्हारी ननद का पति हूं मैं, तुम्हारा जमाई। स्वागत नहीं करोगी हमारा? वरना मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है। अब बाकी बचे नकुल सहदेव, कुशकुमार, कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम। बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अंजनी गर्भ
क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जानकर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। अब तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो। यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। क्या हुआ अनुज, मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं? तो हार स्वीकार लो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भौम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोज सगावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहिता ईसा, यम कुबेर दिक्पाल चाहते, तुमको विध कहि सके काल। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम में ना केवल बल है, पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। दुर्गम काज जगत के जेते, मैं वचन देता हूँ कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम रक्षक काहू को डरना, पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बनेगा। विजयी भव अनुज। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। श्री मुझे चिंता हो रही, जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं।
उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। नकुल, सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली! हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली! पांचाली! नकुल! सहदेव! पांचाली! सहायता कीजिए! अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सूर्यदेव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र असफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल उठो। सहदेव, पांचाली का, पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है? रक्षा कीजिए! पांचाली, ये तो पांचाली के स्वर है। पांचाली! पांचाली! कोई है? सहायता कीजिए! आर्य अर्जुन! पांचाली, नहीं। आर्य युधिष्ठिर! आर्य भीम! आर्य अर्जुन! जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। श्री, ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो पांचाली,
बचाओ बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट, बचाओ। नहीं गांधार नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन, आगे 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 बढ़ो दुर्योधन, आगे बढ़ो। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया?
मैंने किया है ये सब गांधार नरेश, मैंने किया है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने किया है ये सब गांधार नरेश, मैंने किया है। तुम यहाँ पर? आना पड़ा ताकि युवराज के मस्तक पर एक और छल का कलंक लगने से रोक सकूं। छल तो तुमने किया है हमारे साथ। अंगराज कर्ण, हाथ में आए हुए शत्रु को छुड़वा कर। छल आपने किया है गांधार नरेश, मेरे साथ, हस्तिनापुर के साथ। याद है आपने राज्यसभा में क्या कहा था? आपने कहा था कि पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ा ना जाए, उनसे युद्ध की जाए, युद्ध में उन्हें पराजित किया जाए। और यहाँ कायरों के भांति उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप युद्ध क्यों नहीं होने देते गांधार नरेश? और युवराज, कब तक आप उनकी बातों में आकर कुचक्र करते रहेंगे? कब तक आप इनके हाथों हस्तिनापुर को कलंकित करते रहेंगे आप? और कब तक तुम मेरे मार्ग में आते रहोगे कर्ण? कब तक? और कब तक मैं ये तुम्हें समझाता रहूंगा कि युद्ध युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होता है। मन भूमि में युद्ध योद्धा का धर्म है, धर्म है। बस बस कर्ण, बस। तुम्हारे भाषणों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, परंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही घड़ियां शेष हैं कर्ण। आओ पांडवों को पकड़ते हैं। नहीं, मैं इस छल में आप सबका साथ नहीं दूंगा और ना ही इस छल को होने दूंगा। क्या? नहीं जाओगे? तुम हस्तिनापुर के सेवक हो कर्ण, सेवक। और ये बात कभी मत भूलना, समझ गए? और जयद्रथ हस्तिनापुर के जामाता श्री है। अगर पांडवों ने उन्हें कोई हानि पहुंचाई कर्ण, तो हमारी दुशाला को पीड़ा होगी। और हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है। तुम जयद्रथ की रक्षा करो, और इसलिए पांडवों को पकड़ना होगा कर्ण।
छल नहीं होने दूंगा। कौन है? मेरा देश है। तुम मेरे साथ चलोगे। यह हस्तिनापुर के लिए आवश्यक है गढ़, और मेरी बहन दुशाला के लिए भी। जी युवराज। मैं सौगंध लेता हूं, यदि जयद्रथ का बाल भी बाका हुआ तो मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। क्षमा कर दो मुझे, तुम्हें क्षमा कर दूं। तुमने पांचाली को छूने का दुस्साहस किया है जयद्रथ। उसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा जयद्रथ। हम पांचों भाई 5 उंगलियां नहीं, एक मुट्ठी हैं। आओ उसका बल दिखाता हूं। हम द्यूत भवन में विवश क्या बैठे? तुमने तो ये सोच लिया कि पांडव सदा सब कुछ सहते रहेंगे। यदि तुम्हें क्षमा कर दिया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा।